जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है हम लोग का होने वाला है बच्चा मॉडर्न फिजिक्स का होने वाला है। और मॉडर्न फिजिक्स जो है वो तुम्हारा वो फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है। और ये मॉडर्न फिजिक्स बच्चा तुम्हारा तुल का जो होता है ये 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से राइट होता है। ये 22 नंबर का क्वेश्चन राइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है। इसमें क्या होता है बच्चा, कैलकुलेशन कम होता है और थोड़ा लैंग्वेज इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। और इसको अगर तू अच्छा से कर सकता है तो तू समझ सकता है बोर्ड में क्या होता है। ये क्वेश्चन तो डबल होता है, यानी क्वेश्चन का जो नंबरिंग जो होता है नंबर जो होता है वो डबल हो जाता है। यानी कि अगर यहां से 22 नंबर बनता है तब तुम्हारे बिहार बोर्ड में 44 मार्क्स का ये ब्रांच पूछा जाता है। और इसको तू लोग अच्छा से देखेगा, कहीं पर लगे कोई दिक्कत उक्कत होगा तो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। जो बात है मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर जिसको तू लोग 11th चैप्टर बोलते हो, 11th चैप्टर बोलते हो, और ये तुम्हारा आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन होता है। इसका हिंदी में होता है कि द्रव्य पदार्थ की दोहरी प्रवृत्ति और विकिरण होता है। और बच्चा यहाँ पर जो देखने वाली बात है इसको तू लोग अच्छा से देखेगा और लगे कहीं पर डाउट समस्या होगा तो बउआ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और बच्चे आज हम लोग लाइव आने वाले थे लेकिन हम लोग लाइव नहीं आ पाए। कारण भाई कि लाइव में किया तो उसमें क्या, उसमें मतलब वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी हो गया, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, जिस कारण से मैं आज लाइव नहीं हो पाया। तो मैं देखता हूँ इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी मैं करूंगा और बहुत जल्द मैं लाइव आऊंगा जो बात है। और तब तक तू लोग ऐसे ही काम चला लोगे, थोड़ा बहुत देखना। और लगे कोई क्वेश्चन में डाउट है ना तो मॉडर्न फिजिक्स का जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, कोई टॉपिक में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे ना, तो अगले वीडियो में अगले क्लास में मैं सही कर दूंगा, मैं उसको के बारे में मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है, अब आता हूं आगे। देख मेरा सबसे पहले टॉपिक बच्चा क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बच्चा, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये धातु है, मान लीजिए धातु है, इस धातु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यही घटना क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी धातु को बाहर से ऊर्जा दिया जाता है तो धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिस कारण वह उत्तेजित होकर धातु के पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाती है तथा धातु से बाहर निकल जाती है। यह घटना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। अब सुन ध्यान से देख, मान ले तेरे पास में कोई धातु है, ऐसे धातु है। अब बच्चा धातु है ना, तो इस धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब अब होता क्या कि अगर ये तुम्हारा धातु है और इसमें से मान ले एक कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन धातु से निकलेगा वैसे तुम्हारा धातु क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब धातु पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है, तो इसके बीच में एक बल काम करने लगता है और इस बल का नाम होता है कूलम्ब बल होता है, यानी विद्युत बल जिसको तू बोलता है। तो ये बल क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के तुरंत धातु के भीतर खींच लेता है। ये बल आकर्षण का बल होता है। और जब ये अंदर खिंचा जाता है तो ये जितना जोर से खिंचाता है, जिस बल से खिंचाता है बच्चा, उसी को लोग क्या बोलता है, पृष्ठीय अवरोध बोलता है, पृष्ठीय अवरोध बोलता है। तो अगर तू चाहता है कि धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो धातु को तू क्या करेगा, बाहर से ऊर्जा देगा, इसको बाहर से तू एनर्जी देगा। और जब तू एनर्जी देगा तो उस ऊर्जा को इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके बाहर निकलेगा। तो पृष्ठीय अवरोध उसको रोकना चाहेगा, लेकिन तू इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे चुका है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऊर्जा का उपयोग करके इसके सतह से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा। रोकना चाहेगा लेकिन उसके पास ऊर्जा ज्यादा होता है, जिस कारण से इसका पृष्ठीय अवरोध उसको रोक नहीं पाता है और वो यहां से बाहर निकल जाएगा। तो बच्चा ये घटना कहलाता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे देखो, नोट में बच्चा कुछ लिखा हुआ है कि पृष्ठीय अवरोध के रूप में कूलम्ब बल कार्य, मैं जो बोला कि पृष्ठीय अवरोध के रूप में कौन काम करता है, तो कूलम्ब बल कार्य करता है। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकलता है वैसे ही धातु के सतह धनात्मक हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन और धातु के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है और इलेक्ट्रॉन पुनः धातु में खींचा जाता है। बात बच्चा समझ रहा है?
कोई दिक्कत तो ना। मान ले तुम्हारा कोई धातु है, इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा धातु पॉजिटिव हो जाएगा, धातु प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो इसके बीच एक आकर्षण बल काम करता है जिसको लोग कूलम बल बोलता है, और इस बल के कारण ये अंदर में खींचा जाता है। इसे खिंचावट को लोग क्या बोलता है, तो पृष्ठीय अवरोध बोलता है। और पृष्ठीय अवरोध को अगर तोड़ना है, इसको खत्म करना है, तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो बाहर से धातु को ऊर्जा देना पड़ेगा, जो बात है। ठीक है, अब आगे देखो, धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कुछ विधि होती है। अगर हम चाहते हैं ये धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, मैं चाहता हूं इस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकले, तो बाहर निकालने के बच्चा लोग कुछ विधि होता है, कुछ तरीका, कुछ मेथड होता है। देख बच्चा, कुछ हर मतलब काम करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, कुछ ना कुछ मेथड होता है। अब मैं चाहता हूं धातु इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसका भी तो कुछ तरीका है, इसका बहुत सारा प्रकार से निकलेगा भाई। हो सकता है तो इसको गर्म करेगा, तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हो सकता है मतलब इसका जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो तरीका होता है उसको तो लोग विधि बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन करने की कुछ विधि होती है, और ये विधि कितना प्रकार का होता है, ये विधि होता है 4 प्रकार का होता है। अब देखो 4 प्रकार कौन कौन है, 4 प्रकार का होता है। देखो बच्चा वो 4 प्रकार कौन कौन है सो, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की 4 वो विधि होती है। इस विधि में पहला तुम्हारा आता है तापानिक उत्सर्जन। तापानिक उत्सर्जन मतलब हुआ रे ताप से उत्सर्जन। जब तू धातु को ताप देगा, धातु को तू बाहर से गर्म करेगा, तो धातु से क्या होगा, वो धातु क्या करेगा कि धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा कि उस ताप की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा, और उस ऊर्जा को सोख के और उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित होकर धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। यह घटना कहलाता है तुम्हारा तापानिक उत्सर्जन कहलाता है, यानी कि ताप के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है तापानिक उत्सर्जन। दूसरा आता है वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तीसरा होता है द्वितीयक उत्सर्जन होता है। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होता है कि उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉन से बमबारी किया जाता है, तो उसकी ऊर्जा को जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, और वहां से बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये कहलाता है तुम्हारा द्वितीयक उत्सर्जन। और बच्चा तीसरा कहलाता, सॉरी तुम्हारा चौथा कहलाता है क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्षेत्रीय उत्सर्जन में क्या होता है कि धातु को लोग लेता है और दोनों साइड से बैटरी को जोड़ देता है, तो ऐसे जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है, उत्सर्जन, वो कहलाता है क्षेत्रीय उत्सर्जन कहलाता है। बच्चा बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की कितना विधि होती है, 4 विधि होता है। पहला तुम्हारा कौन सा होता है, पहला होता है तापानिक उत्सर्जन, दूसरा होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा होता है द्वितीयक उत्सर्जन। अब बच्चा चौथा तुम्हारा क्या होता है, तो क्षेत्रीय उत्सर्जन। 4 प्रकार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है। चल, किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। आगे आता हूं, आगे देख आगे क्या बोल रहा है। वो पहला तुम्हारा आ गया, पहला तुम्हारा बच्चा क्या है, ये पहला तुम्हारा है तापानिक उत्सर्जन। तापानिक उत्सर्जन, मान ले तेरे पास में एक धातु है, ये मेरे पास में एक धातु है, और जब तू धातु को बाहर से बच्चा गर्म करोगे, ऐसे करके गर्म करोगे, ये मान ले स्टैंड लगा हुआ और ये कोई धातु है, जितना बच्चा तो उसको गर्म करेगा, तो गर्मी की ऊर्जा को क्या करेगा, धातु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको अवशोषित करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है। और तू लोग पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जंप करता है, और जंप करते 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 एक ऐसा समय आता है जब वो परमाणु से बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही जब तू धातु को बाहर से ऊर्जा देगा, तो धातु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और इस धातु के सतह से बाहर इलेक्ट्रॉन वो निकल जाएगा। धातु के सतह से बाहर निकल गया तो ये कहला गया तुम्हारा, क्या कहला गया, तो कहला गया बच्चा तापानिक उत्सर्जन कहला गया। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब धातु को बाहरी स्रोत से गर्म किया जाता है, बाहर स्रोत से गर्म किया जाता है, तो धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय मतलब ताप वाला ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तथा उत्तेजित हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है बच्चा, जिस कारण धातु की पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाता है, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है बच्चा क्या कहलाता है, तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। कहीं पर कोई लगे, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में बच्चा कमेंट जरूर करेगा, जो बात है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है बच्चा तुम्हारा दूसरा कौन सा है, तो दूसरा होता है तुम्हारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यहां पे क्या होता है, देख, जब धातु पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश की ऊर्जा, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा,
फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिस कारण वह उत्तेजित होकर धातु के पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। अब देख बच्चा, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी था, तू लोग पढ़ा होगा कि मैक्स प्लैंक ने बोला था कि प्रकाश जो होता है वो अपने साथ ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेट या बंडल में लाता है। इस बंडल को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। यानी प्रकाश क्या करता है, अपने साथ जो ऊर्जा जिस बंडल में लेके आता है उस बंडल का नाम क्या होता है बच्चा, उसी का नाम होता है फोटोन होता है। जब धातु के सतह पर प्रकाश को तू आपतित कराएगा तो धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है कि फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और जब अवशोषित कर लेगा तो ये उत्तेजित हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो धातु के पृष्ठीय अवरोध को पार करके बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको लोग बोलता है फोटो इलेक्ट्रॉन बोलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलता है। बात समझ रहे हो? यानी प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत होगा तो बच्चा लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा जो बात है। आगे देखो, चल ठीक हो जाएगा। हाँ आगे देख, आगे क्या बोल रहा है, आगे बच्चा बोल रहा है तुम्हारा कि देख नेक्स्ट टॉपिक है, नोट में दिया हुआ है मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो मैंने जस्ट बोला था, तो देख मैक्स प्लैंक क्या बोलता है क्वांटम सिद्धांत में कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है जो अपने साथ ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेट या बंडल में लाता है, ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेट या बंडल में लाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसी बंडल या पैकेट को लोग बोलता है बच्चा फोटोन बोलता है, फोटोन। और फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो कितना, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर कितना होता है, ई बराबर एच, अब बच्चा ई बराबर एच न्यू होता है। ये प्रकाश के फोटोन का ऊर्जा, फोटोन का ऊर्जा होता है, जहां पे बच्चा एच क्या होता है, प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक होता है। और तू देख रहा है एच जो, और ये एच का जो मान कितना होता है, तो 6.625 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ये तुम्हारा प्लैंक नियतांक का वैल्यू होता है। ये जो तू न्यू देख रहा है इसको लोग बोलता है प्रकाश की आवृत्ति बोला जाता है, प्रकाश की आवृत्ति, इसी को कहा जाता है बच्चा, प्रकाश की आवृत्ति कहा जाता है। बात समझ रहा है बच्चा? अब आगे देखो, तो मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत तू लोग को याद रखना है कि मैक्स प्लैंक क्या बोला कि प्रकाश होता है ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेट या बंडल में लाता है, इसी बंडल को लोग क्या बोलता है बच्चा, फोटोन या क्वांटा, इसी को लोग बोला जाता है। और फोटोन का जो ऊर्जा होता है ई बराबर एच न्यू होता है, एच प्लैंक नियतांक होता है, प्लैंक नियतांक इतना मान होता है, और न्यू तुम्हारा प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, अब आगे देखो द्वितीयक उत्सर्जन में बच्चा देख क्या होता है, द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होता है, एक धातु लोग लेता है और धातु पे क्या करता है कि उच्च आवृत्ति वाला प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, अब ये प्राथमिक कहला दिया क्योंकि एक साइड से इधर से इलेक्ट्रॉन बमबारी किया जाता है, तो इधर से बच्चा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन को बमबारी कर, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो जो इलेक्ट्रॉन से बमबारी किया उसका नाम होता है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बच्चा बाद में निकलता है लोग उसको बोलता है उत्सर्जित द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बोलता है। इसमें देख क्या होता है, इसमें उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉन से जब तू बमबारी करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को इसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो अवशोषित कर लेता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है, और ये बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है उत्सर्जित द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहलाता है जो बात है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं, जब उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉन से बमबारी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन से बमबारी किया जाता है तो धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं तथा धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वो कहलाता है बच्चा, क्या कहलाता है, तो द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। बात समझ रहे हैं? अगर लगे बच्चा कहीं पर दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बच्चा याद रखना मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मॉडर्न फिजिक्स के बिना तो चाह लेगा कि भाई आगे कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ अच्छा नंबर मार्किंग कर लेंगे, तो संभव होने वाला नहीं होता है जो बात है। ठीक है, आगे आओ, देख आगे क्या बोलता है, फिर से ही बंद हो गया। देख अब आगे आते हैं, देख आगे क्या कर रहा है,
आगे का है वो, अरे तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्षेत्रीय उत्सर्जन आ जाता है। अब ये देखो बच्चा, क्षेत्रीय उत्सर्जन क्या होता है। क्षेत्रीय जो उत्सर्जन तुम्हारा जो तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। इसमें क्या होता है कि मान ले तुम्हारे पास में एक धातु है। अब इसको क्या करना है, दोनों साइड से बच्चा बैटरी से इसको जोड़ दे, इसको बैटरी से जोड़ दे। जब बैटरी से जोड़ेगा तो ये E प्लस हो जाएगा, E माइनस हो गया, तो इसके बीच तुम्हारा क्या हो गया, उच्च विभवांतर आरोपित हो गया। तो उच्च विभवांतर जब तू आरोपित करता है तो क्या होता है, इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब हाई वोल्टेज जब धातु के दोनों सिरा के बीच आरोपित करता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और ये कहलाता तुम्हारा क्या कहलाता है, तो क्षेत्रीय उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जब किसी धातु के दोनों सिरा के बीच उच्च विभवांतर आरोपित कराया जाता है तो विभवांतर के कारण धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, जिस कारण वह धातु से बाहर निकल जाते हैं। यह घटना कहलाता है क्षेत्रीय उत्सर्जन कहलाता है। मतलब बच्चा कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितना प्रकार से होता है, 4 प्रकार से, और मैंने तुझे चारों प्रकार बता दिया। पहला होता है ताप के कारण होता है, दूसरा प्रकाश के कारण होता है, तीसरा द्वितीयक उच्च ऊर्जा वाले द्वितीयक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तीसरा क्षेत्रीय उत्सर्जन के कारण होता है। यानी कि 4 प्रकार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है। चल ठीक है, चलो लिख लेना अपना। अब आ गया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना कि धातु ले लिया और धातु को दोनों साइड से बैटरी को लगा दिया, और जब तू बैटरी लगा दिया तो बच्चा ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये यहाँ से तेरा माइनस, हाई वोल्टेज आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। अब देख बच्चा कि इंपॉर्टेंट चीज बच्चा क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखना। देख यहां से बच्चा जो टॉपिक आ रहा है, ये बच्चा तुम्हारा क्या, कार्यफलन। ये कार्यफलन क्या होता है, अरे तुझे क्या लगता है ये धातु है और यहां से अगर तू धातु तो अपना मुंह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब पता है इससे इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा कि जब इस धातु का एगो न्यूनतम, जब इस धातु को तो न्यूनतम एक ऊर्जा देगा ना, मतलब जो पृष्ठीय अवरोध होता है, तो पृष्ठीय अवरोध तोड़ने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। अगर तू उतना ऊर्जा दे दिया तब इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उतना ऊर्जा अगर तू नहीं दिया तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जो बात है। तो वो जो न्यूनतम ऊर्जा होता है बच्चा, उसको लोग क्या बोलता है, कार्यफलन बोलता है। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी सहायता से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, या जिसके कारण पृष्ठीय अवरोध को इलेक्ट्रॉन तोड़ पाता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को बच्चा लोग क्या बोलता है, कार्यफलन बोलता है। ध्यान से देख, मैं इसके बारे में मैं बताता हूं। वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से सिर्फ बाहर निकलता है, अर्थात सतह को छोड़ता है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को लोग क्या बोलता है बच्चा रे, कार्यफलन बोलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन धातु के सतह को सिर्फ छोड़ता है, सिर्फ उससे बाहर निकलता है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा का नाम बच्चा क्या होता है, उसका नाम होता है कार्यफलन होता है। अब वो कार्यफलन का कुछ धातु के लिए मैं कुछ कार्यफलन लिखा हुआ है। अब देखना कुछ धातु का कार्यफलन कितना होता है, सो नीचे में सबसे लास्ट में लिखा हुआ होगा। देख सबसे लास्ट में होगा, हाँ ये देखो बच्चा, यहां पे जैसे देखो अगर तुम्हारा एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम का कार्यफलन कितना होगा, तो एल्युमिनियम का कार्यफलन बच्चा कितना होगा, 4.3 होगा। ये एल्युमिनियम का कार्यफलन, और कार्यफलन हमेशा बच्चा पथ में आता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। यानी कि अगर तू चाहता है कि एल्युमिनियम से के सतह से इलेक्ट्रॉन निकले, एल्युमिनियम से बाहर इलेक्ट्रॉन निकले, तो तुमको कम से कम कितना ऊर्जा देना पड़ेगा, 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास मान लो टाइटेनियम होगा तो टाइटेनियम का कार्यफलन कितना, 4.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कार्यफलन होता है। ऐसे ही तुम्हारा देख सबका लिखा हुआ है, ऐसे ही सबका यहाँ लिखा हुआ है। इसको बच्चा स्क्रीनशॉट कर लेना तू लोग, इसके आगे नीचे आओ, देख सबका लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या हो गया, क्रोमियम होगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है ना, मैग्नीज होगा 4.1, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सब तुम्हारा किस में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आयरन होगा तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये कार्यफलन है। अगर इतना से कम ऊर्जा दोगे ना, अगर लोहा को इतना से कम ऊर्जा दोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि लोहा से इलेक्ट्रॉन निकले तो कम से कम तुझे कितना ऊर्जा देना पड़ेगा बच्चा, तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुझे ऊर्जा देना पड़ेगा। और ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि सबका, ये निकल हो गया और निकल का कितना 5.15 हो गया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा सबका दिया हुआ है, सबका दिया हुआ, कुछ जो इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रमुख तत्व है उसका दिया हुआ है। सबका अपना तुम अपना देख लेगा। जैसे देख ले, गोल्ड होगा तो गोल्ड का कार्यफलन कितना होता है बच्चा, तो गोल्ड का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबका कुछ ना कुछ दिया हुआ है। मोलिब्डेनम का कितना 4.6 होता है। निकल का तो मैं तुझे बोल दिया 5.15 होता है, सबका दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो ये कार्यफलन जो होता है न्यूनतम ऊर्जा रिक्वायरमेंट होता है। अगर इतना ऊर्जा तू देगा तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इससे कम ऊर्जा तू अगर देगा, इससे कम ऊर्जा देगा तो बच्चा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, जो बात है। ठीक है, ओके। आगे आता हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख। अगला टॉपिक बारे क्या बोल रहा है, ये टॉपिक तुम्हारा कह रहा है, अच्छा रुक जा, पहले तो इसको बताया ही नहीं। देख, कार्यफलन जो होता है ना, तो कार्यफलन का देख, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। कार्यफलन का फॉर्मूला बहुत पहले इसको सूचित करता है फाई नॉट से, फाई नॉट से इसको दिखाया जाता है, और फाई नॉट से दिखाता है। और फाई नॉट बराबर क्या होता है, तो ये होता है एच न्यू नॉट होता है। फाई नॉट बराबर कितना, एच न्यू नॉट होता है, एच न्यू नॉट होता है, जहां एच क्या होता है, प्लैंक नियतांक होता है, और न्यू नॉट जो होता है बच्चा तुम्हारे क्या होता है, देहली आवृत्ति होता है। देहली आवृत्ति क्या होता है, हम लोग आगे अपने टॉपिक में इसको देखेंगे। और ठीक है, अब आगे आओ। देख, यह टॉपिक है हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड का प्रेक्षण। हॉलबॉक्स और लिनार्ड दो वैज्ञानिक था जिसने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें देखना उन्होंने क्या किया था। तो 1888 में हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड ने जब ऋणात्मक जिंक प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश को आपतित कराया तो उन्होंने पाया कि जिंक प्लेट अपना ऋण आवेश खो देता है और उदासीन हो जाता है। देख ध्यान से, यानी कि तुम्हारे पास में क्या है, एक जिंक प्लेट है, और ये जिंक प्लेट बच्चा कैसा है, तो ये ऋणात्मक है। और जब इस जिंक प्लेट पर जब तू प्रकाश को आपतित कराते हो, अरे अगर जिंक प्लेट मान ले निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसका मतलब जिंक में सब ज्यादा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन बेसी होगा, ज्यादा होगा, तभी तो ये ऋणात्मक होगा। तो जब ये ऋणात्मक होता है, इस पर परावैंगनी प्रकाश को तू डालेगा तो परावैंगनी प्रकाश के जो ऊर्जा होता है फोटोन का, वो ऊर्जा ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होता है वो अवशोषित कर लेता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये उत्तेजित होकर धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन सारा का सारा बाहर निकल गया तो पहले ऋणावेशित था, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो गया। तो जिंक प्लेट अपना ऋणावेश क्या करता है, खो देता है और उदासीन हो जाता है, जिसकी पुष्टि, इसका जो प्रतिपादन जो था 1898 में कौन किया था, जे थॉमसन ने अपने प्रयोग में किया था। और उन्होंने बताया था कि जब उदासीन जिंक प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश को डाला जाता है तो वह धनावेशित हो जाता है। यानी कि अब देख फिर से, पहले तो भाई ये निगेटिव था, ऋणात्मक था, जब तू परावैंगनी प्रकाश को डाला तो अपना निगेटिव ये खो दिया, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, जो भी इस पे ज्यादा था ये उदासीन हो गया। और अगर इस पर तो प्रकाश को और डालते, कुछ देर के लिए और डालते हो, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो और होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब इसमें से और होगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो धनावेशित हो जाएगा। यानी कि इसका पुष्टि कौन किया था, तो 1898 में जे थॉमसन, ये जे थॉमसन नहीं होगा, यहाँ पे होगा बच्चा कौन होगा, जेपी थॉमसन होगा, जेपी थॉमसन होगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि जब परावैंगनी प्रकाश को किसी भी धातु पर आपतित करा जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जन होता है। मान ले कोई भी धातु, मान ले क्षारीय धातु है, अक्षारीय धातु, कोई भी धातु है, अगर उस धातु पर परावैंगनी प्रकाश को डालेगा तो उस धातु से क्या निकलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। कोई भी धातु होगा, याद रखना, क्षारीय धातु हो, अक्षारीय धातु हो, यानी अल्कली मेटल हो, नॉन अल्कली मेटल हो, कोई भी धातु होगा, और उस धातु पर परावैंगनी प्रकाश को अगर तू डालते हो तो उससे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये चीज तू लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे आओ। आगे कह रहा है कि
जब श्वेत प्रकाश को क्षारीय धातु पर आपतित करा जाता है, क्षारीय धातु समझ रहे हो, क्षारीय धातु पर आपतित करा जाता है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। लेकिन जब श्वेत प्रकाश को, उसी श्वेत प्रकाश को अक्षारीय धातु पर आपतित करा जाता है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। याद रख ध्यान से, अगर मान ले तुम्हारे पास क्षारीय धातु है और इस पर जब तू पराबैंगनी प्रकाश को डालेगा बुआरे, तो सब पराबैंगनी प्रकाश डालेगा तो कोई भी धातु को, यहाँ पे इसको हटा ले और यहाँ क्या लगा ले, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश लगा ले। अगर श्वेत प्रकाश को अगर तू डालता है कहां पर, श्वेत प्रकाश को अगर तू आपतित कराता है क्षारीय धातु पर, तो तुम्हारा क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन जब तू इसी श्वेत प्रकाश को कहां तू डालेगा, अगर यही श्वेत अक्षारीय धातु पर इसी श्वेत प्रकाश को जब तू डालता है तो यहां से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर क्षारीय धातु होगा और श्वेत प्रकाश को डालेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन जब धातु कैसा होगा, अक्षारीय होगा और श्वेत प्रकाश को डालेगा तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। लेकिन अगर पराबैंगनी प्रकाश होगा तो धातु कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जो बात है। अब देख आगे ना देहली आवृत्ति। अब देख देहली आवृत्ति क्या होता है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के सतह को इलेक्ट्रॉन छोड़ पाता है, तो उस आवृत्ति को लोग क्या बोलता है, देहली आवृत्ति बोलता है। अब देहली आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा, तो H देखना, तू लोग जस्ट पढ़ा होगा कि फाई बराबर कितना होता है, H न्यू नॉट, ये मेरा क्या होता है, कार्यफलन का यहाँ से फॉर्मूला होता है। यहाँ पे नॉट लगा लेना, कार्यफलन को दिखा देगा। और मुझे क्या निकला, न्यू नॉट, तो यहाँ से जब तू न्यू नॉट को निकालेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, फाई नॉट, अब बच्चा में कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। जहां फाई नॉट क्या होगा, कार्यफलन होगा, और H तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो प्लैंक नियतांक हो जाएगा। नोट में देहली आवृत्ति की स्थिति में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी मानी जाती है, शून्य। यानी इसका मतलब कि अगर मान ले कि देहली आवृत्ति का कंडीशन हो रहा है तो धातु से इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेगा और वो वहां से आगे गति नहीं करेगा, वहां से वो भागेगा नहीं भागेगा। मतलब इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल के इसी के आसपास रहेगा। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 0। इसी के बारे में पता है, एगो टॉपिक आया था कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और उसमें आइंस्टीन ने ये बताया था कि कार्यफलन का जो ऊर्जा होता है उसको इलेक्ट्रॉन किस किस भाग में बांटता है या कैसे कैसे भागता है, कैसे कैसे बांटता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग का यूज करता है कार्यफलन के लिए, यानी पृष्ठीय अवरोध को पार करने के लिए, और जो शेष भाग उसका बच जाता है ऊर्जा का, उसकी सहायता से वो अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है, यानी कि निकलता है, तेजी से भाग जाता है। तो कुछ का यूज किया सतह से बाहर निकलने के लिए, और शेष जो ऊर्जा बच गया फोटोन का, उसका यूज करता है अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। बात समझ रहे हो? यानी याद रखना कि देहली आवृत्ति के कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चा, 0 हो जाता है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, अगला सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं छोड़ देता हूं, और ये जो भी टॉपिक है इसको तू लोग अच्छा से देख लेना। कहीं पर लगे कोई दिक्कत होगा तो बच्चा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, जो बात है। और लाइव क्लास आज नहीं हो पाया, प्रयास में करूंगा आगे से लाइव करने का। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।